सर्वेभ्यः नमस्कारः, नमो नमः। भवन्तः कुशलिनः सन्ति इति अहं मन्ये। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग कल जहाँ तक पढ़ चुके थे, उससे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कल हम लोग श्लोक संख्या 9 तक हम लोग पढ़ चुके थे। 9 के आगे नेपथ्य में जब वह कहता है, नेपथ्य से यहीं से आरंभ करना था। नेपथ्य, नेपथ्ये सप्तमी एकवचन, नेपथ्य में अर्थात नेपथ्य से आवाज आती है। भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। हे राजन, यह आश्रम का मृग है। देखते हैं। भो राजन, हे राजन, हे राजन, आश्रम मृगोयम, आश्रम मृगः अयम, अयम मृगः आश्रमस्य अस्ति। यह मृग आश्रम का है। न हंतव्यो न हंतव्यः, यहाँ पर भी पकार जो है अर्ध स्वर होगा। हंतव्यः जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, न हंतव्यो न हंतव्यः, न हंतव्यः न हंतव्यः, मत मारिए मत मारिए। हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए मत मारिए। सूत, आकर्ण्यावलोक्य च, आकर्ण्य कर, अवलोक्य च और देखकर, सुनकर और देखकर। आयुष्मन अस्य खलु ते बाणपातवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विनः उपस्थिताः। आयुष्मन, हे आयुष्मान अथवा हे चिरंजीव, अस्य खलु ते बाणपातवर्तिनः, अस्य आपके, अस्य खलु निश्चय ही, ते वे सभी बाणपातवर्ती, हाँ, बाण के लगने से, लक्ष्य से, बाण के लक्ष्य बने हुए। यहाँ पर थोड़ा सा जो है पाठ भेद या फिर ये कुछ अशुद्ध पाठ है, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था, मुझे संशय समझ में आ रहा था इसमें। ये थोड़ा यहाँ पर अशुद्धियां हैं। बाण पात वर्तिनः पे के बाण पथ वर्तिनः यहाँ पर बाण के पथ से, बाण की पहुंच से, वर्तिनः बाण की पहुंच से अंदर, अर्थात बाण जहां तक पहुंच सकता है उसके मध्य में ही कृष्ण सारस्य, इस वर्तिनः विद्यमान कृष्ण सारस्य, बाण के मार्ग के पहुंच या उसकी विद्यमानता के, कृष्ण सारस्य, इस कृष्ण सार मृग के अंतरे, मध्य में, तपस्विनः उपस्थिताः, तपस्वी लोग उपस्थित हो गए हैं। अस्य खलु ते बाणपातवर्तिनः, अस्य इस आपके, निश्चय ही, ते बाण पथवर्तिनः, पात नहीं, बाण के मार्ग, जो बाण का लक्ष्य बना हुआ है, जो बाण का मार्ग है, बाण की पहुंच के अंदर विद्यमान इस कृष्णसार मृग के मध्य में तपस्वी लोग उपस्थित हो गए हैं। ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, संभ्रमेन सहितम ससंभ्रमम, तेन ही प्रगृह्यताम प्रगृह्यताम वाजिनः, तेन तब, तो ही, प्रगृह्यन्ताम वाजिनः, वाजी वाजिनो वाजिनः, यहाँ पर
तो घोड़ों की प्रगृह्यताम, लगाम को, घोड़ों की लगाम खींचो, जल्दी से घोड़ों की लगाम खींचो। तेन ही प्रगृह्यन्ताम वाजिनः दूत तथा इति रथम स्थापयति। ठीक है, ऐसा कह करके वह रथ को रोकता है। तथा, ठीक है, इति रथम स्थापयति, ऐसा कह करके वह रथ को रोक देता। ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वै खानसः। ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वै खानसः। ततः, तदनंतर, प्रविशति आत्मना तृतीयो वै खानसः, तदनंतर दो शिष्यों के साथ, आत्मना तीयः वै खानसः, दो शिष्यों के साथ, तपस्वी का, वै खानसः तपस्वी अर्थात तीन तपस्वी, कुल मिलाकर तीन तपस्वी जन उपस्थित होते हैं, जिनमें से दो उनके शिष्य रहते हैं और एक उनके गुरु। ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वै खानसः, तब रंगमंच पर दो शिष्यों के साथ एक तपस्वी प्रवेश करता है। वै खानसः हस्तम उद्यम्य, हाथ उठाकर, राजन, हे राजन, आश्रम मृगोयम नहंतव्यो नहंतव्यः। जैसे ही बताया कि ये है के बीच दो तपस्वी आपके बाण के लक्ष्य के मध्य में तपस्वी आ गए हैं, तो कहता है ते नहीं प्रगृह्यन्ताम वाजिनः, तो घोड़ों के लगाम खींचो जल्दी से। खुद लगाम खींच देता है। तत्पश्चात रथ को रोकने के पश्चात रंगमंच पर दो शिष्यों के साथ एक तपस्वी प्रवेश करता है। वै खानसः, वै खानस हाथ उठाकर, राजन, आश्रम मृगोयम नहंतव्यो नहंतव्यः, हे राजन, यह अयम मृगः आश्रमस्य, यह मृग आश्रम का है, नहंतव्यः नहंतव्यः, इसे मत मारिए, इसे मत मारिए। आगे क्या बोलते हैं वो देखेंगे। तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहरसायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रं न प्रहर्तुं मनागसी। ये श्लोक छोड़ दिए हैं क्या? इसमें एक श्लोक संभवतः आगे है क्या? एक श्लोक ये छोड़ दिए हैं। एक श्लोक इन्होंने छोड़ दिया। एक मिनट में दूसरे पीडीएफ से खोल करके इसको आप लोगों को दिखा। इस पीडीएफ में भी जो है नहीं दिख रहा है, ऐसे ही पढ़ करके ही मैं बता देता हूँ। जब नहीं दिख रहा है तो न खलु बाणा सन्निपातो यमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः। भवत हरिणकानां सेवितं चातिलोलम् वचनिशितनिपाता वज्रसाराशरास्ते। अर्थ देख लेते हैं। न खलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्परासा विवाग्नि। अन्वय के हिसाब से देखते हैं। अस्मिनि मृदुनि मृग शरीरे, अस्मिनि इस मृदुनि, मृदु मृग शरीरे, इस कोमल मृग शरीर में, पुष्परासौ, इस कोमल
और मृग के शरीर पर पुष्प राशि पर अग्निरिव अयम बाण न खलु सन्निपात्यः। यह बाण इस मृग के कोमल और पुष्प राशि से युक्त शरीर में अग्नि के सदृश, आग की तरह, अग्नि की तरह यह बाण न चलाइए, न चलाइए, न खलु सन्निपात्यः। हे राजन, इस सुकुमार मृग के शरीर पर पुष्प राशि पर अग्नि के तुल्य, जैसे पुष्प राशि जो होती है उस पर अग्नि नहीं जलाई जाती है, अग्नि नहीं छोड़ा जाता, उसी प्रकार से आप यह बाण न चलाइए, न चलाइए। पुनः बत हरिणकानाम अतिलोलम जीवितम च क्व। बत, खेद की बात है, अहो, आहा, दुख इत्यादि इस प्रकार से कुछ जो शब्द होते हैं वो दुख की को प्रकट करने के लिए होते हैं, तो वो यहाँ या आह, आहा कह दिए ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर है बत, खेद की बात है, दुख की बात है। हरिण का नाम, हरिणों का, तुच्छ हरिणों का, अतिलोलम, अत्यधिक चंचल, जीवितम क्व, अति चंचल जीवन। कहाँ तुच्छ हिरणों का अति चंचल जीवन, और निशत निपाताः वज्रसाराः ते शराः च क्व, और कहाँ ते शराः तुम्हारे बाण, कैसे बाण है, वज्रसाराः, वज्र की भांति, वज्र की भांति कठोर, निशित निपाताः, तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र के सदृश आपके बाण। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। एक बार श्लोक फिर से पुनः पढ़ता हूं। न खलु बाणा सन्निपातो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्परासा विवाग्नि भवत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् वच निशित निपाता वज्रसारा शरास्ते अस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशौ अग्निरेव अयं बाणः न खलु सन्निपात्यः। इस मृदुनि कोमल मृग के शरीर में पुष्प राशि के ऊपर अग्नि की तरह यह बाण आप न चलाइए, न मत मारिए, मत मारिए। बत हरिण का नाम, दुख है कि हरिणों का अतिलोलम जीवितम चक्वा, अत्यधिक चंचल जीवन, कहाँ कहाँ अत्यधिक हरिणों का चंचल जीवन। निशत निपाता वज्रसाराः, अत्यधिक तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्रसाराः, वज्र के तुल्य। ते सराह, आपके बाण, चक्वा, कहाँ आपके बाण जो कठोर वज्र के तुल्य प्रहार करने वाले हैं, और कहा उनका पुष्प के तुल्य कोमल सुकोमल जीव वाले चंचल मृग। अब ये जो इसमें 10वां श्लोक है, ये 11वें श्लोक के रूप में इसमें दिया हुआ है। ये मैं जो श्लोक पढ़ा हूं, ये जो है अ, क्या बोलते हैं, ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तत्सन् तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहर्षायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रं न प्रहर्तुं मनागसि। तत्साधुकृतसन्धानं, तत्साधुकृतसन्धानं, तत अत एव साधुकृतसन्धानं, साधुकृत अच्छे प्रकार से,
चढ़ाए गए संधानम, अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए, तत्साधुकृत संधानम, अतएव भली भांति प्रकार से धनुष पर चढ़ाए गए बाण, प्रतिसंहरा, यह तत्साधुकृत संधानम, अतः अतएव साधुकृत भली भांति प्रकार से चढ़ाए गए, पर चढ़ाए गए धनुष पर सायकम, बाण को प्रतिसंहरा, हटा लीजिए, उतार लीजिए, इसलिए भली अच्छी प्रकार से साधुकृत संधानम, भली भांति प्रकार से संधान किए गए, चढ़ाए गए, उसको सायकम, बाण को, प्रतिसंहरा, उतार लीजिए। क्यों उतार लीजिए? अगली पंक्ति में कहते हैं, आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, आर्तत्राणाय, आर्तत्राणाय दुखितानां रक्षणाय, दुखित दुखित जनों की, दुखी जनों की, दुखी जनों के रक्षा के लिए, आर्तत्राणाय वह, आपका, आर्तत्राणाय आपका जो शस्त्रम, यह शस्त्र, न प्रहार करने के लिए नहीं है, किस पर? अनागसी, निरपराध जनों पर, वह, क्योंकि आपका वह शस्त्रम, आपका शस्त्र, आर्तत्राणाय दुखित जनों से रक्षा करने के लिए, न प्रहर्तुम अनागसी, निरपराध जनों पर प्रहार करने के लिए नहीं है, इसलिए हे राजन, अपने इस बाण को उतार लीजिए। पर भी देख लेते हैं, इसलिए भली प्रकार से लक्ष्य पर साधे गए बाण को उतार लीजिए, क्योंकि आपके शस्त्र कष्ट में पड़े हुए लोगों की रक्षा के लिए हैं, किसी अपराधहीन पर प्रहार करने के लिए नहीं। अब यहाँ व्याकरणिक टिप्पणियों को देख लेना। साधुकृत संधानम, साधूनाम कृतम संधानम यस्मिन, यस्मिन सह साधुकृत संधान, और तृतीया विभक्ति एक वचन, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, इसलिए साधुना कृतम, साधुकृतम, यहाँ पर हो गया तृतीया। उसके बाद साधुना कृतम संधानम, साधुकृत संधानम, यस्मिन सहा, तो यहाँ पर हो गया वही बहुव्रीहि, और द्वितीय विभक्ति तम कर देंगे तो वही बहुव्रीहि समास। सायकः, सोणुल प्रत्यय में अक प्रत्यय करने पर सायकः बन जाएगा, यहाँ पर उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कारण है, अतः यहाँ पर काव्यलिंग नामक अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। एक बार फिर से गा करके देख लेते हैं। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम, आर्तत्राणाय वः शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। राजा कहते हैं, एषः प्रतिसंहृतः, यह यथा उक्त, यथोक्तम करोति, एषः प्रतिसंहृतः, यह उतर गया, यह उतार लिया गया, इति यथोक्तम करोति, और इति यथा उक्तम करोति, यथा जैसा कहा, इसे चढ़ाए हुए बाण जो है, उसके बाद उसको हटाते हुए बोले यथा उक्तम करोति, जैसा कहता है वैसा यह उतार लिया गया, और ऐसे रख लेते हैं। राजा वैखानस सदृशमेतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः,
सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः। सदृशम सदृश ही है, अनुरूप ही है। एतत् यह कार्य, एतत् कार्यम पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के दीपक, पुरुवंश के या पुरु इस कुलवंश के दीपक के लिए यह, ऐसे कौन है, भवतः आपके, सदृशम एतत् यह अनुरूप ही है, पुरुवंशक के दीपक, आपके लिए यह कार्य अनुरूप ही है। यह यह कार्य आपके ही अनुरूप है, अर्थात आपने उचित ही किया है, जो कि पुरुवंश में लोग रक्षा करने वाले हैं, ना कि जो है निरपराधों पर प्रहार करने वाले। वही खानसः कह दिया। अब अगले इसके पश्चात एक श्लोक बोलते हैं। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव, पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि। जन्म यस्य पुरोर्वंशे, यहाँ पर जो है अनुस्वार नहीं दिख रहा है, अनुस्वार रहेगा। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव, यस्य जिसका, या जो, पुरोह वंशे पुरु के वंश में, जन्म, जन्म तव हरा, ये बाद में दे, तब बाद में होगा। यस्य जन्म पुरोह वंशे, जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है, या जिसने पुरुवंश में जन्म लिया है। तवा युक्त रूपम इदम, इदम तव युक्त रूप, अथवा तव युक्त रूपम इदम, इदम युक्तम रूपम तव, यह, इदम यह, तव तुम्हारे, युक्त रूपम आपके ही अनुरूप है, आपके लिए उपयुक्त ही है, उचित ही है। पुरु के, जिसने पुर के वंश में जन्म लिया है, ऐसे आपके युक्त रूपम इदम, यह आपके इस अनुरूप ही है, चित ही है। पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि। पुत्रम एवं गुणोपेतम, एवं गुणोपेतम इस प्रकार से, गुणों से युक्त, एवं गुणोपेतम पुत्रम, और भी क्या, ये सब पुत्र के जो है विशेषण हैं। एवं इस प्रकार के गुणोपेतम, गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम चक्रवर्ती, पुत्रम पुत्र को आप नहीं प्राप्त करो। ऐसे ही गुणों से संपन्न, गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो या प्राप्त हो। फिर बात देते हैं। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव, जिसका जन्म पुरु के वंश में हुआ है, ऐसा यह चरित्र रूप आपकी ही, आप तुम्हारा उस वंश के अनुरूप ही यह कार्य है। इदम युक्त रूपम, या जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है, या जिसने पुरुवंश में जन्म लिया है, ऐसा आपका यह कार्य उचित ही है। पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्ती न मापनुहि, एवं इस प्रकार के गुणोपेतम, गुणों से संपन्न, गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो, या आपको चक्रवर्ती पुत्र हो। आगे चलते हैं।
प्रस्तुत श्लोक में तपस्वी राजा को आशीर्वाद देता है और कहता है कि आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार, चूंकि ये काव्यलिंग अलंकार का इसका वो कारण बाद में बतलाया जा रहा है। अनुष्टुप छंद है। इतरऊ, एक जो वैखानस आशीर्वाद देता है तपस्वी, इतरऊ बाकी के दो थे, वो बाकी दोनों क्या करते हैं, बाहु उद्यम्य, दोनों बाहु मतलब दोनों हाथ, एक नहीं, बाहु बाहु जय यथा जानू जानू जानवः, भानु भानु भानव, दोनों हाथ उठा करे, अन्य दोनों दोनों हाथ उठाकर कह रहे हैं सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रमाप्नुहि, सर्वथा निश्चय ही सदैव निश्चित रूप से अवश्य ही चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, सर्वथा निश्चय ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो, आशीर्वाद है चक्रवर्ती पुत्र आपको प्राप्त हो। राजा सब प्रणामम प्रतिगृहीतम, राजा क्या करता है, सब प्रणामम प्रणाम सहितम, नाम करते हुए, प्रतिगृहीतम स्वीकार करता हूं या ग्रहण करता हूं, आप जो कहे युक्त वचन है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। राजन समिदाहरणाय, राजन समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, हे राजन, समिधा नहीं समिधा होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा समित आहरणाय, या फिर समित से समिधा हो जाएगा, अच्छा समित शब्द से समिधा हो जाएगा, ठीक है। समिदाहरणाय, समिधा की हवन की लकड़ी होती है उसे बोलते हैं समिधा, तो समिदाहरणाय हवन के हेतु, यज्ञ के हेतु समिधा लाने के लिए प्रस्थिता वयम, हम सभी प्रस्थित हैं, जा रहे हैं। हे राजन, यज्ञ हेतु समिधा लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एषः खलु कर्णस्य, एषः यह, खलु निश्चय ही, कर्णस्य कर्ण की, कुलपतेः, कुलपतेः कर्ण से कुलपति, कर्ण की, अनुमालिनी तीरम आश्रमः दृश्यते, यह निश्चय ही अनुमालिनी तीरम, मालिनी नदी के तट पर, यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास हो गया है। अनुमालिनी तीरम, मालिनी नदी, नदी के तट के समीप, अनु मतलब यहाँ समीपार्थ है, तीरम तट पर, मालिनी नदी के तट के समीप, आश्रम दृश्यते, आश्रम दिख रहा है, किसका, कुलपतेः कर्णस्य, एषः कुलपतेः कर्णस्य अनुमालिनी तीरम आश्रमः दृश्यते, यह कुलपति कर्ण का मालिनी नदी के समीप आश्रम दिखाई दे रहा है, आश्रम दिखाई पड़ रहा है। न चेदन्य कार्यातिपातः, न चेत अन्य कार्यातिपातः, न चेत अन्य कार्यातिपातः अर्थात यदि ना नहीं, चेत कोई, यदि कोई अन्य कार्य अतिपातः, अन्य कोई कार्य में अवरोध ना हो, विघ्न ना हो, तो क्या करें, प्रविश्य प्रवेश करिए, प्रविश्य प्रवेश कर, प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः, तो प्रवेश कर आप ग्रहण करें, क्या ग्रहण करें, आतिथेयः सत्कारः, आतिथ्य सत्कार, अतिथि सत्कार आप स्वीकार करें। यदि आपको कोई अन्य कार्य ना हो जिसमें अवरोध पड़े जिससे, तो अवश्य ही आप इस आश्रम में
अतिथि आतिथेय सत्कार को स्वीकार करें। अपिच और भी या साथ ही रम्या रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि, यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे कुछ त्रुटि इसमें समझ में आ रही है। हाँ, ज्ञास्यसि ही होगा। ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मोर्वी क्रीडांक इति। इसमें जो है थोड़ा सा आर्या छंद होने से ये भिन्न है। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यति कियद् भुजो में रक्षति मोर्वी क्रीडांक इति। अन्वय के हिसाब से देखते हैं। रम्याः मनोहर तपोधनानां, तपोधनानां तपस्वियों की, तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वी जनों की प्रतिहत विघ्नाः, तपस्वी जनों की निर्विघ्न प्रतिहत विघ्नाः, विघ्न जिसको क्या कर दिए हैं, मार दिए हैं, नष्ट कर दिए, अर्थात निर्विघ्न प्रतिहत विघ्नाः रम्याः क्रियाः, विघ्न से रहित अर्थात निर्विघ्न तपस्वियों की निर्विघ्न रम्याः रमणीय मनोहर क्रियाओं को, तपस्वियों की निर्विघ्न एवं मनोहर ऐसी यज्ञादि की जो क्रियाएं हो रही हैं, समवलोक्य देख कर, भली भांति अच्छे प्रकार से, अवलोक्य सम्यक प्रकार से अवलोक्य देख कर, मौर्वी किणांकः मे भुजः कियत् रक्षति इति ज्ञास्यति। मौर्वी क्रीडांकः इत्युक्ते आपके धनुष प्रत्यंचा जो है के आघात से युक्त, में भुजहा मेरी भुजाएं कियत कितनी रक्षति रक्षा कर रही हैं, इति ज्ञास्यति ऐसा जानेंगे। तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः रम्याः क्रियाः समवलोक्य, तपोधनानां तपस्वी जनों की प्रतिहत विघ्नाः रम्याः मनोहर और निर्विघ्न प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः यज्ञादि क्रियाओं को समवलोक्य देखकर, मौर्वी क्रीडांकः धनुष के प्रत्यंचा के आघात से युक्त चिन्ह, जहां पर जब धनुष लेते हैं तो प्रत्यंचा खींचते हैं तो उसकी आघात से जो चिन्ह बन गया है उनकी भुजाओं में, ऐसे करके निशाना लगाते हैं तो वही भुजाओं में जो चिन्ह बन गया है, मौर्वी कणांकः धनुष के प्रत्यंचा के आघात से युक्त चिन्ह वाली, अलंकृत चिन्हों से अलंकृत, में जहा मेरी भुजाएं यद रक्षति कितना कितनी रक्षा कर रही हैं, ज्ञास्यति इति ज्ञास्यति ऐसा जानेंगे, अर्थात दुष्ट जनों से किस प्रकार से आपकी भुजाएं रक्षा कर रही निर्विघ्न, उसी को देख करके आप समझेंगे कि यहाँ पर तपस्वी जन मनोहर रूप से, ये मनोरम रूप से निर्विघ्न यज्ञादि क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं, यह आपका ही क्रिया हुआ तप तप है, आपके बाहुबल से। अब यहाँ तपोधनानां तपः एव धनम येषाम तेषां बहुव्रीहि समास, प्रतिहत विघ्नाः प्रतिहताः विघ्नाः यासाम ताः, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो गया। इस पद्य में भी काव्यलिंग अलंकार वृत्यानुप्रास नामक अलंकार है, आर्या छंद है, ये तो पहले ही बता दिया गया था। अपि सन्निहितोत्र कुलपति ही,
आपि सन्निहितः अत्र कुलपतिः। आपि मतलब भी, जब पहले आता है तो वह भी अर्थ में आता है। आपि सन्निहितः, सन्निहित हैं, लगे हुए हैं या उपस्थित हैं, अत्र यहाँ कुलपति ही, क्या यहाँ पर कुलपति भी उपस्थित हैं? अत्र अपि कहने से क्या हो लगे, क्या अत्र कुलपति ही सन्निहितः, क्या यहाँ कुलपति सन्निहित हैं, उपस्थित हैं, अर्थात आश्रम में क्या कुलपति उपस्थित हैं कि नहीं है। 10,000 से अधिक जहाँ छात्र पढ़ते थे, उससे जो है उस तत्कालीन समाज के आश्रम में कुलपति, वहां का जो मुखिया होता था पढ़ाने वाला, उसे कुलपति। तो महर्षि कर्ण जो है वह उस आश्रम के, मालिनी नदी के तीर पर जो आश्रम बना था, उसके कुलपति थे। वैखानस तपस्वी कहता है, इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम आतिथ्य सत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलम समयितुम सोम तीर्थम गतः। वैखानसः तपस्वी कहता, इदानीमेव, अभी ही, तत्काल ही, बस थोड़ी देर हुआ है, इदानीमेव, इस समय ही ना, इसी समय ही, दुहितरम, पुत्री को, इस पुत्री को, शकुंतलाम, दुहितरम शकुंतलाम, पुत्री शकुंतला को, अतिथि सत्काराय, अतिथि के सत्कार के लिए, नियुज्य, नियुक्त करके, दैवम अस्याह, अस्याह दैवम, इसके दैव को, भाग्य को, प्रतिकूलम दैवम बल्कि बोलेंगे ना, अस्याह, इसके प्रतिकूलम दैवम, इसके प्रतिकूल भाग्य को, विपरीत भाग्य को, समय तुम, यहाँ पर तुम न प्रत्यय है तो यहाँ पर भी अनुस्वार रहेगा, समय तुम, समाप्त करने को, सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ नामक स्थान पर गतः गए हैं। इदानी में, अभी मतलब थोड़ी तत्काल, थोड़ा सा समय हुआ है कुछ, इदानी में वह दुहितरम शकुंतलाम, अपनी पुत्री शकुंतला को, अतिथि सत्काराय, अतिथि के सत्कार हेतु, अतिथि सत्कार के लिए, नियुज्य, नियुक्त करके, अस्याह, इसके, इसके किसके, शकुंतला के, प्रतिकूलम दैवम, प्रतिकूल विपरीत दैवम भाग्य को, समय तुम, समन करने हेतु, भाग्य, प्रतिकूल भाग्य अर्थात जो कुछ देव विपरीत होने, जो शकुंतला को श्राप होने वाला था, उसके समनार्थ है, समय तुम सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ को गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजा भवतु, ठीक है, ओके, अस्तु, जैसे अस्तु ठीक है वैसे भवतु, कोई बात नहीं है। अच्छा, ताम द्रक्ष्यामि, अच्छा, ताम द्रक्ष्यामि, उन्हीं को देखूंगा, जब वह अतिथि सत्कार के लिए उनको नियुक्त करके गए हैं कुलपति के रूप में, भाई प्रभारी कुलपति हैं, चलिए उन्हीं को देख लूंगा। सा खलु विदित भक्तिम माम महर्षेः कथयिष्यति, सा खलु, वह निश्चय ही, विदित भक्तिम, विदित जानकर, भक्तिम, भक्ति को, माम, मेरी भक्ति को जानकर, महर्षेः, महर्षि से, कथयिष्यति, कहेंगी। अच्छा ठीक है, काम द्रक्ष्यामि, उन्हीं के दर्शन कर लूंगा, उन्हीं को देखूंगा ना। सा खलु विदित भक्तिम माम महर्षेः कथयिष्यति, वह निश्चय ही, अवश्य ही, मेरी भक्ति को जानकर, समझकर, विदितः, प्रत्यय ना, जानकर, माम महर्षेः, मुझे महर्षि के विषय में, माम, ये तो पहले ही हो गया, वह निश्चय ही, माम विदित भक्तिम, मेरी भक्ति को जानकर, महर्षि कथयिष्यति, महर्षि से कहेंगी, निवेदन करेंगी, बतलाएंगी, मतलब मैं चला जाऊंगा तो महर्षि बतलाएंगे कि आज, इस दिन जो है, जिस दिन आप जैसे ही सोम तीर्थ गए, उसी समय यहाँ राजा दुष्यंत जी आए हुए थे।
ना। अर्थ भी उसी प्रकार से देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, उसी के दर्शन करूंगा, वह निश्चय ही मेरी भक्ति को जानकर महर्षि से निवेदन कर देगी। तो देखिए के समय देंगे, थोड़ा आदरार्थ ही रहेगा तो ठीक लगेगा मुझे लगता है। राजा बहुत अच्छा, ठीक है, उन्हीं को देखूंगा, उन्हीं के दर्शन करूंगा। सा खलु विदि भक्ति मां महर्षि कथयिष्यति, वह निश्चय ही मेरी भक्ति को जानकर महर्षि से कहेंगी। मेरी भक्ति अर्थात मेरा जो प्रेम भाव है या आश्रम के प्रति अनुराग है, उसको जो है वह महर्षि से बतलाएंगे। वैखानसः साधयामस्तावत्। अब इसमें घ है, यहाँ धा होना चाहिए। साधयामस्तावत्, साधयामः तावत्, तावत् तब तब फिर हम लोग क्या करते हैं, साधयामः जाते हैं, अच्छा हम जाते हैं। इति स शिष्यः निष्क्रान्तः, ऐसा कहकर स शिष्यः, शिष्य के साथ, कौन शिष्य के साथ, वैखानसः, निष्क्रान्तः चला जाता। ऐसा कहकर वह चला जाता है। वही राजा कहते हैं, सूत नोदया अश्वान, सूत अश्वान नोदय, हे सूत, हे सारथी, अश्वान अश्वों को, घोड़ों को, नोदय हाँको, चलो बढ़ाओ आगे। रोक दिया था, जब रोके आगे आ गए थे शिष्यगण की, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। अब जब इतना बता दिए तो कहे ठीक है। सूत नोदय अश्वान, अब घोड़ों को हाँकूं। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनीमहे, पुण्य आश्रम दर्शनेन, इस आश्रम के पुण्य दर्शन से, या इस पुण्य, पुण्य आश्रम, पवित्र आश्रम के दर्शन से, पुण्य आश्रम के दर्शन से, तावत तब तक, आत्मानं पुनीमहे, आत्मानं स्वयं को, पुनीमहे पवित्र करते हैं। तो रथ हाँको, तब तक हम लोग पवित्र आश्रम के दर्शन से स्वयं को पवित्र करते हैं। तो पुण्य आश्रम है जो दिख रहा है, इससे हम लोग भी जो है पवित्र हो जाएंगे। यदा आज्ञापयत्यायुष्मान, जैसी आप आज्ञा दे, यदा यत आज्ञापयति आयुष्मान, यत जो आज्ञापयति आज्ञा देते हैं, आयुष्मान हे आयुष्मान, आप जैसी आज्ञा देते हैं, आपकी जैसी आज्ञा। इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, इति भूयः, ऐसा कहकर भूयः बारंबार रथ वेगम निरूपयति, ऐसे से लगाम खींचने लगता है। राजा समन्तादवलोक्य, राजा समन्तादवलोक्य, राजा क्या करता है, समन्तात, चारों ओर, अवलोक्य देख कर, चारों ओर देख रहा है, कोई और समस्या तो नहीं आ रही है। चारों ओर देख कर क्या कर रहा है, अगधि, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे त्रुटि लग रही है, यहाँ पर अकथितोपि होना चाहिए ना, अकथितोपि, अकथितः जो बिना कहे हुए भी ना, अपि भी, ज्ञायते बिना कहे हुए भी जाना जा रहा है, अयम यह, अभोगः तपोवनः, तपोवनस्य इति, अभोगः तपोवनस्य इति, अकथितोपि ज्ञायते अयम आभोगः तपोवनस्य इति। अब अभोग नहीं, आभोग, यहाँ आ कारांत हो गया, अयम ना, यहाँ पर अकथितोपि, अकथितोपि नहीं, अकथितोपि, अकथितः अपि, बिना कहे होने पर भी, ज्ञायते जाना जा रहा है, हित हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, अयम यह, यहाँ पर यहीं से आभोगः, भोग स्थल के बारे में कहा गया है, आभोग भोगपूर्ण स्थल है तो मध्य भाग, प्रांत भाग,
तपोवनस्य, तपोवन का, बिना सूचित कहे हुए भी यह समझ में आ रहा है, जाना जा सकता है, मालूम पड़ रहा है, यह तपोवनस्य आभोगः, यह तपोवन का प्रांत भाग है। तपोवन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, अब यहाँ से तपोवन आरंभ हो चुका है, इसकी दिव्य आभा से प्रतीत हो रहा है। अब यह किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सूत कहता है, सूत्र है यहाँ दिया, सूत होना चाहिए। कथमिव, कैसे, किम न पश्यति भवान, इहि, किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देखते हो, क्या आप नहीं देखते हैं। देखिए यहाँ सूत के लिए भी भवान शब्द का प्रयोग किया गया है, आदरणीय। किम न पश्यति भवान, चूंकि प्रायशः वरिष्ठ लोग ही चलाते थे, वो राजा से वरिष्ठ था संभवतः सूत, इसलिए किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं। ही, यहाँ ही, क्योंकि, यहाँ पर नहीं देख, यहाँ नहीं देख रहे हैं क्योंकि, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था। देखिए, नीवाराः शुकगर्भकोटर मुखभ्रष्टास्तरुणामधः प्रश्निग्धाः क्वचिदुंगिदी, इसमें थोड़ा सा मुझे श्लोक में कुछ त्रुटि समझ में आ रही है। क्वचिदिंगुदी फलभिदः, यहाँ मिदः के स्थान पर भेदः होगा। नीवाराः शुकगर्भकोटर मुखभ्रष्टास्तरुणामधः प्रश्निग्धाः क्वचिदिंगुदी फलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः, विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधारपथाश्च, हो गया, यहाँ पयाश्च दिया हो, तोयाधारपथाश्च वलकलशिखा नित्यन्दरेखाङ्किताः। काफी प्रसिद्ध ये ग्रंथ है, थोड़ा सा मैंने इसे भिन्न राग में गाया है। ये मूलतः शार्दुल विक्रीडित छंद का है, तो उस छंद में गाते हैं। नीवारा शुक गर्भकोटर मुख, नीवारा शुक गर्भकोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धा क्वचिदुदीफलभिदः यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधारपथाश्च वलकलशिखा यन्दरेखाङ्किताः। नीवार, एक बार फिर से देखते हैं। नीवारा शुक गर्भकोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धा क्वचिदुदीफलविदः यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपथाश्च वलकलशिखा च्यन्दरेखाङ्कितः। अब देखते हैं इसका अन्वय के सहित अर्थ क्या हो गया। नीवाराः, क्वचित, कहीं पर, तरुणाम, अब देखते हैं यहां से हम, तरुणाम, क्वचित कहीं पर, तरुणाम अधः, तरुणाम वृक्षाणाम अधः, वृक्षों के नीचे, शुक गर्भकोटर मुख भ्रष्टाः, शुक मतलब शुगा, तोता, गर्भ, कोटर, मुख भ्रष्टाः,
के गर्भ, अर्थात यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे सुकों के घोंसले में बैठे हुए, कोटर यहाँ पर घोंसला, सुक के, तोता के घोंसले में बैठे के बच्चे, गर्भ, कोटर, मुख भ्रष्टाह, जो बच्चे गर्भ युक्त, मतलब गर्भ में छोटे छोटे जो उसमें घोंसले में बच्चे बैठे हुए हैं तोतों के, सुकों के, उन बच्चों के मुख से क्या हो रहा है, इसको सा दिखाई पड़ेगा सही से। क्वचित तरुणाम अधा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारा, कहीं पर वृक्षों के नीचे तो तोता या फिर सुकों के घोंसलों में बैठे उनके बच्चे जो हैं, गर्भ छोटे छोटे बच्चे हैं, कोटर मुख भ्रष्टा, उसका जो घोंसलों से मुख भ्रष्टा, उसमें उनके मुख से भ्रष्टा गिरे हुए, नीवाराह अर्थात धान्य, कहीं पर तोतों से युक्त घोंसलों या कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवार, यह जंगली धान होता, वृक्षों से नीचे दिखाई देते हैं, नीवाराह तरुणाम अधः, कहीं वृक्षों के नीचे सुक के या तोतों से युक्त के छोटे छोटे बच्चों के मुख से गिरे हुए या मुख के अग्रभाग से गिरे हुए नीवार दिखाई दे रहे हैं, आ रहे थे, दिया गया, गिर गया किनारे से, इसे घोंसले के नीचे गिर गया वो। प्रश्निग्धा क्वचिदिंगुदे फलभिदः त्यन्त एवो फलाः, प्रस्निग्धाः, प्रस्निग्धाः तुत्ते नाम कहीं कहीं पर, अब आगे देखते हैं, क्वचित दृश्यन्ते दिखाई पड़ रहे, नीवार दिखाई पड़ रहे, क्वचित कहीं पर, लेते हैं क्वचित कहीं पर, इंगुदी फल विदः, इंगुदी के फल के तोड़ने वाले, इंगुदी के फल के तोड़ने वाले, प्रस्निग्धाः, प्रस्निग्धाः इत्युक्ते नाम चिकने, चिकने एव उपलाः, उपलाः सूच्यन्ते, क्वचित इंगुदी फलभिदः, कहीं कहीं पर इंगुदी के फल को तोड़ने वाले, विदः भेदन करने वाले, क्वचित इंगुदी फल विदः, कहीं कहीं पर इंगुदी फल का भेदन करने वाले, प्रस्निग्धाः, प्रस्निग्ध चिकने, स्निग्ध चिकने, उपलाः पत्थर, सूच्यन्ते एवा दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कहीं पर इंगुदी के फल के तोड़ने, भेदन करने वाले चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, सूचित हो रहे हैं। तब पेड़ के नीचे जैसे होता है ना, आम वगैरह तोड़ते समय जब तोड़ने जाते हैं तो काफी देखते होंगे, मार वो लड़ते लड़ते पेड़ से लड़ा, डाली से लड़ा, कभी जो है आम से लड़ा,
या तो उससे धीरे धीरे उसमें निशान बना रहता है, काफी शार्प हो गए रहते हैं। वही कर रहे हैं, इंगुदी फल को तोड़ने के कारण, उसका भेदन करने के कारण, अब आश्रम है तो वहां मुनि के बच्चे भी या छोटे छोटे या जो भी रहते हैं आश्रम के बालक, वो लोग भी तो फल खाएंगे। उस इंगुदी नामक फलों को तोड़ने से ये पत्थर क्या हुआ, चिकने दिखाई पड़े, एकदम साफ सुथरे दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमादभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगाः। विश्वासोपगमात्, विश्वास उत्पन्न हो जाने से, विश्वासः उपगमात्, विश्वास के उत्पन्न हो जाने से, अभिन्न गतयः, भिन्न गति नहीं उनकी, भिन्न मतलब भिन्न गति मतलब दूसरे प्रकार से नहीं चल रहे हैं, जैसे अभिन्न मन चाहे वो कर रहे हैं, खा रहे हैं, घास खा रहे हैं या फिर इधर उधर विचरण कर रहे हैं, न स्वाभाविक गति का त्याग किए हुए बिना। अरे अस्वाभाविक गति का बिना त्याग के होते तो स्वाभाविक रूप से, प्रकृति रूप से, विश्वास के उत्पन्न होने से, अभिन्न गति या जो उनकी स्वाभाविक गति है वैसी, शब्दम सहन्ते मृगाः, हिरण के, मृग, मृगों के शब्द को जो है सहन कर रहे हैं, सहन्ते, सहन कर रहे हैं। उस आश्रम से, उस आश्रम के परिसर से, जहां से उसकी सीमा आरंभ होती वहां से रथ जा रहा है, लेकिन हिरण क्या हुआ, आराम से जान रहे हैं यहाँ कोई हमको खतरा होने वाला नहीं है, विचरण कर रहे हैं। ये हिरण जानबूझ कर आया था कि यहाँ पर तो बचा ही लेंगे, और कहीं ठौर नहीं है, लेकिन आश्रम में मैं बच सकता हूँ। विश्वासोपगमाः, विश्वासोपगमात, विश्वास के उत्पन्न हो जाने से, अभिन्न गते, भिन्न, अभिन्न गति वाले वह मृग रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं। क्वचित च, और कहीं, तोयाधार पथाः, यहाँ देख, तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निस्यन्द रेखांकिता। तोयाधार पथाः, तोय अर्थात जल, नीर, वारी, अम्बु, तोय इत्यादि जल के पर्यायवाची। तोय आधार, जल के आधार, अथाह, आधार से, छोर से, पथाह मार्ग, वलकल शिखा, जल युक्त आधार, जल के आधार से युक्त पथ मार्ग जो है, वलकल शिखा निस्यंद रेखांकिता, वलकल की, वलकल अर्थात उनका जो वस्त्र है, नदी में स्नान किए उसके बाद ऐसे भीगे वस्त्र लेकर के जा रहे हैं, पहन करके जा रहे हैं, या उसको करके लिए हुए हैं वस्त्र बदल करके, तो वो उसके जो नीचे का सिरा होता है उसके छोर से तो उसमें टपक रहे हैं, पानी गिर रहे हैं ना, तो उसकी धार बनी हुई है मार्ग पर। तोया धार पथाह वलकल शिखा निस्यंद रेखांकिता, तालाब के मार्ग के छोर से गिरने वाले जल बिंदुओं से रेखांकित हैं, सात सरोवरों के मार्ग, तोयाधार पथाह, तोयाधार, तोय जल का आधार, पथ जल के आधार, सरोवरों के मार्ग ना, जल का आधार अर्थात तालाब इत्यादि, जल के आधार पथ से या तालाब से या जो भी जहां पर भी है स्नान आदि कर रहे हैं वहां मुख्य रूप से तालाब ही दिया गया है हर जगह, अतः हम लोग तालाब ही देखेंगे। तो यह आधार जलाशय ना, जलाशय कर सकते हैं। जलाशय के मार्ग से या जलाशय का मार्ग, उस पर वलकल के अग्रभाग, ऋषि मुनियों के पहने जाने वाले वलकल वस्त्र के अग्रभाग से जो बूंदे टपक रही हैं, शिखा निस्यंद, अग्रभाग से जो निस्यंद बूंद जल की बूंदे गिर रही हैं, रेखांकिता, रेखांकित कर गई हैं, रेखांकित हो गई हैं।
अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक श्लोक और पढ़ लेंगे, फिर विश्राम लेंगे हम लोग। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख लेंगे तो सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा सुका गर्भ गर्भे मध्ये गर्भ मध्ये येषां तानि च कोटराणि सुख गर्भ कोटराणि तेषां मुखानि सुख गर्भ कोटर मुखानि तेभ्यो भ्रष्टाः। इनसे भ्रष्ट सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, यहाँ बहुब्रीहि समास है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति काव्यलिंग प्रत्यनुप्रास प्रत्यनुप्रास अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदी फलभिदः सूच्यन्त एवोपला विश्वासोपगमादभिन्नगतया शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधारपथाश्च वलकलशिखा निस्यन्दरेखाङ्किताः। नीवाराः सुखगर्भ मुख भ्रष्टास्तरुणामधः। एक बार फिर से शीघ्रता में देख लेते हैं। नीवाराः, नीवार जो है सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, सुख अर्थात तोतों के जो गर्भ से उनके घोंसलों से निकले हुए जो गिरे हुए अग्रभाग से गिरे हुए। अस्तु तर्हि नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। वयं श्वः एतस्मिन्नेव समये मिलामः। नमो नमः।